गाइस, रॉयल एनफील्ड के लास्ट 2 साल में हमने देखे हैं प्रोडक्ट्स जैसे कि दी अपडेटेड हिमालयन एंड द स्क्रैम। अब यहाँ पे कुछ नया ज़्यादा नहीं है, बट हमने ज़रूर देखा द क्लासिक 350 एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म के साथ एंड उसके पहले द मीटियोर। अब वही प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास आ गई है दी हंटर 350 और वो इस प्लेटफॉर्म को जैसे इस्तेमाल कर रही है वो बहुत अलग है एंड इट इज़ एन ऑल न्यू बाइक जो रॉयल एनफील्ड ने कभी बेची नहीं है। इस टाइप की बाइक में क्या ऐसा खास है जो आपको बना देता है इसका बायर, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए एंड तक एंड लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि नाउ दिस रॉयल एनफील्ड डज नॉट लुक लाइक एनी बाइक जो ये मैन्युफैक्चरर ने आज तक बनाई है। ओके, इंटरसेप्टर इज अ स्पोर्टी लुकिंग रॉयल एनफील्ड, मैं मानता हूँ, बट एक कॉम्पैक्ट बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, क्योंकि यहाँ पर व्हील बेस है 1370 आपके पास जो जे सीरीज प्लेटफॉर्म जिस पे मीटियोर एंड क्लासिक 350 है वो फ्रेम को पीछे से शॉर्टन कर दिया गया है। जो ट्रायंगल आपको नॉर्मली दिखता होगा वो बाइक्स पे वो नहीं है यहाँ पर, एंड इट हैज कम डाउन। स्विंग आर्म लुक्स मच मोर स्मॉलर ऑन दिस बाइक एंड लुक एट द वे द एग्जॉस्ट इज। जो एग्जॉस्ट है रियर के टायर के सेंटर से पहले ही खत्म हो रहा है। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को टाइट बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि यहाँ पर इंजन, एग्जॉस्ट, जो ऊपर पे बैटरी बॉक्स या एयर बॉक्स है, उसके अलावा जो जहाँ पर राइडर बैठता है वो सब कितना क्लोज टुगेदर है एंड स्टिल दिस बाइक लुक्स वेरी प्रोपोर्शनेट एंड दैट्स डाउन टू द वे द ज्योमेट्री लाइज। आप देखेंगे फ्रंट और रियर पे अब इस बाइक को मिलता है 17 इंच के टायर्स। वी हैव नेवर सीन अ रॉयल एनफील्ड विद 17 इंच टायर्स। ऑब्वियसली हिमालयन का है रियर टायर 17 इंच, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे यहाँ पर 17 इंच के फ्रंट एंड रियर टायर्स के साथ एक रॉयल एनफील्ड बाइक, इट लुक्स स्पोर्टी, इट लुक्स एक्साइटिंग एंड सीधी बात, नो गेटिंग इनटू jargons ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल, इट्स अ गुड लुकिंग बाइक। एंड स्पेशली जो यहाँ पर ये ऐश कलर में आती है, आपके पास 6 कलर ऑप्शंस है बाय द वे। दिस थिंग लुक्स क्वाइट गुड इन द सिटी। ये एक अच्छी सोफेस्टिकेटेड बाइक लगती है। अगर आप इसे वर्क के लिए यूज़ करने वाले हैं या किसी की चीज़ के लिए, यू विल लुक डिस्टिंग्विश्ड विद दिस बाइक कम्प्लीटली। अब लुक्स को थोड़ा और क्लोज से देखते हैं तो यहाँ पर आप अगर पास में आएंगे आपके पास आपके राउंड टर्न सिग्नल्स सेंटर्ड विथ योर राउंड हेडलैम्प मिलता है एंड इट लुक्स वेरी ट्रेडिशनल, वेरी रॉयल एनफील्ड। अगर हम साइड बाय साइड सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लगा दें, दिस वुडंट लुक आउट ऑफ प्लेस अगर हम फ्रंट से ये बाइक्स को देखेंगे। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है एक प्लास्टिक का फेंडर। द क्लासिक 350 हैज़ मेटल एंड यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा जो कॉस्ट है उसे रेन इन करने के लिए ये डिसीजंस बनाए गए हैं। आपके पास यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है, जो आपको फोक्स मिलते हैं यहाँ पे फ्रंट पे, यहाँ पे गेटर बूट्स आपको मिल जाते हैं। मेक्स द बाइक लुक अ लिटिल बेटर एंड अ लिटिल बिट मोर चंकियर। आपके पास नीचे एलॉय व्हील्स जिसके बारे में मैंने आपको बात किया, दे लुक फैबुलस एज वेल। पीछे अगर हम जाएंगे आप नोटिस करेंगे सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये सीधा उठाया गया है मीटियोर से एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड ऑन द स्क्रैम। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिफरेंसेस आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि एलॉय व्हील की जो मैंने बात की और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख रहे हो जो बाइक वो है इसका मेट्रो वेरिएंट। यहाँ पर हमारे पास खड़ी है द रेट्रो वर्जन ऑफ द हंटर 350 एंड यहाँ पे मेट्रो वर्जन। तो जो रेट्रो वर्जन है ये रहने वाला है चीपर देन द मेट्रो वर्जन एंड यहाँ पर हम देखते हैं इसके डिज़ाइन क्यूज डिटेल में। अगर हम सबसे पहले देखेंगे फ्रंट में, आप आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रादर देन राउंड जो आपको मेट्रो पे मिलते हैं। जब आप इसका मास्टर सिलेंडर देखेंगे, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी एक स्क्वायर है, वहाँ पे वो राउंडेड ऑफ है।
जैसे ही हम बढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक क्लासिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यहाँ पर जो आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता था MID वो नहीं मिलता है, आपको एक छोटा डिस्प्ले ही मिलता है। बट द बिगेस्ट चेंजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 इंच के आपको मिल जाते हैं यहाँ पर स्पोक व्हील्स। एलॉय व्हील्स जो मिलते हैं वो आपको मेट्रो पे मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं एंड दे लुक क्वाइट कूल, राइट। साइड की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो सीट है इस बाइक की वो भी काफ़ी अलग है। एंड जैसे ही हम पीछे की तरफ आएंगे, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो इसका टेल लैंप है वो LED नहीं हैलोजन टेल लैंप है और इंडिकेटर्स अगेन रेक्टेंगुलर है। ग्रैब हैंडल भी जो है वो एक बेसिक ग्रैब हैंडल ही है, बेसिकली एक मेटल ट्यूब जो बेंट है इनटू शेप वो ही आपको मिलती है। कलर चॉइस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक सॉलिड कलर चॉइस मिलती है विद पिन स्ट्राइप। आपको मेट्रो वेरिएंट्स पे मिल जाता है डुअल टोन फिनिश। देन अगर मैं आपको एक और चीज़ लास्ट में बताऊं अबाउट द रेट्रो वर्जन ऑफ दिस बाइक, यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS आपको नहीं मिलता है इस पे। ये है द मेट्रो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको ऑप्शनल ट्रिपर भी मिलता है इस बाइक पे। एंड द अदर थिंग इज़ द स्विच गियर। ये जो स्विच गियर है मैं इसका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। जब मैंने इसे देखा था ऑन द मीटियोर एंड द क्लासिक एज वेल, जो टैक्टाइल फील आता है ऑफ अ क्लिक ऑफ अ बटन, यहाँ पर ये पास स्विच के साथ एंड इवन द इग्निशन एंड द इग्निशन किल स्विच इतना नहीं देता है। एंड एज वेल एज जो पास लाइट चाहिए होती है नॉर्मली विच यू आर अकस्टम टू अहेड, वहाँ पे आई बटन है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मेन्यू चेंज करने के लिए। बट दैट इज़ फाइन। मैं क्लासिक 350 काफ़ी चलाई है नई वाली एंड सो द मीटियोर एज वेल, और यू विल गेट यूज टू इट, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके टैंक के बारे में। 13 लीटर्स का टैंक है, लुक्स रियली गुड, अ न्यू डिज़ाइन दैट हैज़ सीमलेसली फिट इनटू द रॉयल एनफील्ड लैंग्वेज, डिज़ाइन लैंग्वेज। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लोग जो मुझे पूछते हैं इज़ अबाउट द फ्यूल फिलर कैप एंड द होल पार्ट एज वेल। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लासिक 350 पे अगर आपने देखा होगा जो पैनल गैप्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ये काफ़ी अच्छी तरह से फिट होता है। एंड मैं टैंक को हिलाया भी था तो नॉर्मली क्लासिक 350 पे ये पार्ट स्ट्रेट रहता है एंड वो हिलता है, बट दिस फील्स मच बेटर। एंड आई थिंक रॉयल एनफील्ड ने लोगों का जो क्रिटिसिज्म था कि पानी जमा हो जाता है वहाँ पर, वो सोचा है इसके बारे में। एंड एट द सेम टाइम पानी जब जमा हो भी जाता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अंदर एक्चुअली एक मैकेनिज्म है ये फ्यूल फिलर कैप के अराउंड, नीचे एक ड्रेन होल प्लग है जिससे वो पानी निकल भी जाता है। अब मैं इस बाइक पे बैठ के आपको दिखाना चाहता हूँ हाउ डू आई फील। ओके, आपको मैंने ऑलरेडी राइडर ट्रायंगल जो है बताया था इस बाइक का इन अ वॉक अराउंड वीडियो, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ये देख लीजिए, दिस न्यूट्रल सेट फुट पेग्स, ज़्यादा पीछे नहीं आगे नहीं। एंड ये मुझे पहले दिन से ये इंजन के साथ चाहिए था क्योंकि ये चैसी बहुत बढ़िया है एंड मुझे हमेशा से अच्छा नहीं लगता था। मीटियोर पैर यहाँ पे होते थे, क्लासिक के पैर यहाँ पे आपको रखने पड़ते थे अपने पेग्स पे, बट दिस इज़ व्हाट यू वांट इन सिटी राइडिंग। आपके पास एक अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन है जिस पे आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, आप खड़े होना चाहते हैं आप खड़े भी हो सकते हैं एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू आर राइडिंग। आप जब ये हैंडल बार को पकड़ते हैं, यहाँ पर भी इट्स अ फ्लैट नाइस हैंडल बार। थोड़ा सा अगर आप रेस करना चाहते हैं, स्क्रूज अनलॉक करके इनको ऊपर कर सकते हैं एंड विल बिकम अ लिटिल बिट टॉलर। स्ट्रेट अवे हैंडल बार राइजर्स मत लगाया करो अपनी बाइक्स पे, पहले एडजस्टमेंट्स किया करो जो स्टॉक बाइक होती है उस पर एंड देन गो फॉर ऑल दीज अपडेट्स। अदर देन दैट मेरे को यहाँ पर अभी एक पिलियन को बिठा के भी देखना है विच आई कांट टुडे, बट मैं सून करके बताऊँगा कि हाउ इज़ इट। बिकॉज एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है कि यहाँ पर जब आप फुटपैक पे पैर ज़रूर रखते हैं तो आपका जो आधा पैर है वो एग्जॉस्ट की हीट शील्ड पे ही रहता है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप अग्रेसिवली राइड कर रहे हैं, पिलियन के पास नॉर्मली जो जगह होती है काफ़ी पीछे ऑन अ रॉयल एनफील्ड, एक प्रॉपर फुटबोर्ड भी होता है पिलियन के पास, वो यहाँ पर नहीं है आपके पास। एंड यहाँ पर पेग्स जो हैं दोनों पैसेंजर के एंड राइडर के बहुत करीब है, तो दोनों के पैर जो हैं टच होने का बहुत बड़ा चांस रहेगा। बट अगर आप अकेले चला रहे हो बाइक, इट डजेंट रियली मैटर, आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस है। रियर की बात करते हैं, अब यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए, आपके पास मैंने बताया जैसे राउंड हेडलैम्प्स है, डिज़ाइन वाइज इट्स ओके।
आई थिंक ये बाइक जो बेस्ट है साइड से लगती है मुझे, एंड व्हेन इट्स ऑन द गो यहाँ पर रियर को थोड़ा और एनहांस करने के लिए रॉयल एनफील्ड खुद से एक एक्सेसरी ऑफर कर रहा है, और वो है एक टेल टाइडी। जिन लोगों को नहीं पता, टेल टाइडी सेक्शन जो होता है नॉर्मली होता है कि यहाँ पर जितना बड़ा फेंडर बाहर आता है उसे थोड़ा शॉर्टन करके अंदर ले सकते हैं, एंड ये पार्ट जहाँ पे आपका नंबर प्लेट है वो भी पीछे आ जाता है काफ़ी, एंड इट मेक्स द बाइक लुक मच मोर मिनिमलिस्टिक। उसके अलावा आप अगर वो करेंगे तो नॉर्मली रिकमेंडेड है कि आप वो सीट जो है स्टॉक से अलग सीट जो आती है बाइक की वो भी सिलेक्ट कीजिए। मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार इस टाइप के ग्रैब हैंडल्स ऑन रॉयल एनफील्ड आप देख सकते हैं, दे लुक नाइस स्पोर्टी। अब बाइक को चलाते हैं। अब हंटर 350 को हमने एक्सपीरियंस किया इन वेरियस कंडीशंस अराउंड बैंकॉक। हमने इस बाइक को रात को चलाया, दिन में चलाया, एंड इसे काफ़ी किलोमीटर्स के लिए हमने चलाया इन द नाइट एज वेल एज ऑन द हाईवे एंड एट द सेम टाइम सिटी ट्रैफिक में। अब सबसे पहला एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका इंजन। अब इंजन जो है यहाँ पर आपको मिलता है सेम 350 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन जो आपको मिलता है मीटियोर एज वेल एज इन द क्लासिक 350, और पावर जो है वो बनाता है 20 bhp और 27 Nm ऑफ टॉर्क। अब मैंने इस इंजन को जितना पुश किया हम लोग ने, जब हमारे पास बिल्कुल कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी रोड पे एंड वी कुड गो फॉर इट, वहाँ पर मैंने देखा कि ये स्पीड्स जो अचीव कर पा रहा था वो अराउंड 110-120 की कर रहा था कंसिस्टेंटली, एंड कुछ डाउनहिल सेक्शंस पे एंड कुछ सेक्शंस पे जहाँ पे रोड अलाउ कर रहा था वी कुड इवन पुश मोर देन 120 ईजिली ऑन दिस बाइक। अब मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा इस बाइक के बारे में, वो है कि 100 की स्पीड जो है ये ज़्यादा बेटर फील करती है इस पर, अराउंड 100 to 110 की स्पीड, और जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है जो एक वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ आता है वो काफ़ी अच्छा फील करता है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट में कोई फॉल्स न्यूट्रल इतना ज़्यादा नहीं लगता। सेकंड और न्यूट्रल के बीच में कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, बट व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को बहुत लोगों की कंप्लेंट्स हमेशा रहती है रॉयल एनफील्ड के क्लच बहुत हैवी होते हैं, बट ये क्लच जो था मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव क्लच था, स्पेशली ट्रैफिक कंडीशंस में चलाने के लिए। क्लच लाइट है, क्या वो एक होंडा टीवीएस या बजाज की बाइक जितना लाइट है? नहीं, थोड़ा सा वेट है उस पर, बट एट द सेम टाइम जो एंगेजमेंट पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इट अलाउज यू कि आप अपने हिसाब से क्लच छोड़ छोड़ के बाइक को आगे लेके जाए, क्योंकि आपके पास टॉर्क जो है वो कोई भी ये सेगमेंट में या बिलो दिस सेगमेंट की बाइक्स से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्लच छोड़ के काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस बाइक का इन ट्रैफिक कंडीशंस एज वेल एज अदर प्लेसेस जहाँ पे आपको स्लो मैनूवरिंग करनी है। तो क्लच की कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन अगर हम फ्रंट और रियर देखेंगे, फ्रंट में आपको 41 mm फोक्स मिलते हैं, रियर जो है आपका ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स ही हैं प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ, एंड ये थोड़े से स्टिफर साइड पे हैं, एंड आपको ये नोटिस होएगा हाई स्पीड पे, बट एट द सेम टाइम वही स्टिफनेस और सेटअप आपको एजिलिटी देते हैं जब आप इस बाइक को फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रैक पे लेकर गए वो सिचुएशन में ये काफ़ी अच्छे फील करते हैं। ओवरऑल सस्पेंशन छोड़ दीजिए, चैसी जो है इस बाइक की सिंस इट हैज़ बीन रीट्यून्ड एंड रीडन कम्प्लीटली, इट्स अ ब्रांड न्यू चैसी इन अ वे, क्योंकि पीछे का जो सब सेक्शन है वो छोटा किया गया है। ये बाइक का जो ओवरऑल व्हील बेस जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो ज़्यादा कम है। दिस बाइक फील्स अ लॉट मोर एजाइल देन एनीथिंग दैट रॉयल एनफील्ड हैज़ राइट नाउ। ये स्पोर्टी फील करती है, ग्रंटी फील करती है। हाँ, समवेयर डाउन द लाइन जो इंजन है थोड़ा सा ऐसे रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि जो सेम इंजन है क्लासिक की ट्यूनिंग और मीटियोर की ट्यूनिंग के साथ है, तो आप ज़रूर सोचते हैं कि चैसी इतनी बढ़िया है, बट शायद 4000 आरपीएम के अलावा 6000 आरपीएम अगर होता है इस बाइक की सीलिंग तो आप थोड़ा सा और इसे पुल कर सकते थे एंड इट वुड हैव फेल्ट अ लिटिल बिट मोर लाइवलियर। एट द सेम टाइम जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है एक रॉयल एनफील्ड का, वो यहाँ पर इस इंजन के साथ और चैसी के साथ बेटर किया गया है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि जो इसका वेट है, अब वेट डिफर करता है 179 kg से लेके 181 तक। अगर आप लेंगे इसका रेट्रो वेरिएंट विद द स्पोक व्हील्स एंड
दी सटल चेंजेस जो मैंने आपको डिज़ाइन में बताए, और मेट्रो वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो जाता है। फ्यूल कैपेसिटी 13 लीटर्स की है एंड माइलेज हम चेक नहीं कर पाए इस बाइक पे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस माइलेज टू बी अ लिटिल बिट बेटर देन द फुल मेटल क्लासिक 350, जिसका व्हील बेस भी ज़्यादा लंबा और ज़्यादा भारी बाइक भी है वो। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द सीट हाइट, वो यहाँ पर है अराउंड सीट हाइट 800 mm की एंड काफ़ी इजीली अप्रोचेबल है काफ़ी लोगों के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस हैज़ अराउंड 150 mm एंड आई थिंक सो बैठने के बाद थोड़ा सा और कम होगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम इन द सिटी ऑल्सो ऑन दी हाईवे। शायद अगर आप इसे ऑफ रोड लेके जाएँ एंड यू डिसाइड टू डू समथिंग टेक्निकल विद इट, मे बी वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी इफेक्ट हो, बट अदर देन दैट जो इसका पर्पस है उसके लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा ब्रेक्स के बारे में। जो ब्रेक्स है इस बाइक पे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सिंस इट्स अ लाइटर बाइक, मेरे को इसकी ब्रेकिंग का जो फीडबैक है और फील है वो ज़्यादा बेटर लगा है देन एनी अदर रॉयल एनफील्ड जो आपके पास है क्लासिक 350 या मीटियोर, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेट अवे देयर इज़ नो हॉपिंग एंड स्किपिंग। अगर आप रियर फुल्ली एंगेज करते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से चलता है विद द डुअल चैनल ABS अवेलेबल ऑन द मेट्रो वेरिएंट, एंड एट द सेम टाइम जो फ्रंट ब्रेक्स हैं विद ABS दोनों वेरिएंट्स पे जो आता है वो भी काफ़ी अच्छा फील करता है एंड ब्रिंग्स द बाइक टू अ हॉल्ट नाइसली एंड क्विकली। एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ट्रैफिक में बाइक कैसी थी चलाने को। मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में चला रहे हैं एंड यू वांट अ रॉयल एनफील्ड, लॉजिकली मेरे हिसाब से दिस मेक्स द मोस्ट सेंस। लुक्स अगर आपको चाहिए क्लासिक 350 के और मीटियोर के, वो वहाँ पर बेटर ही रहेंगे एंड यू कैन नॉट डिसएग्री विद दैट। क्लासिक के अपने पैरामीटर्स हैं और फैन बेस है जिनको वो बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट अगर आप एजिलिटी की बात करें, ट्रैफिक में मैनूवरिंग सिचुएशंस देखें, या अगर जैसे कि ये बाइक का जो टर्निंग रेडियस है, स्टीयरिंग लॉक है अराउंड 43 डिग्रीज का, यू डोंट रियली नीड टू पुट योर फुट डाउन, आप क्लच पे ही बाइक को यूटर्न ले सकते हैं। दिस बाइक फील्स वेरी एजाइल एंड फिट फॉर ट्रैफिक यूज़। ओवरऑल अगर मेरे को एक बाइक कंसिडर करनी थी एंड मेरे को ये प्लेटफॉर्म और इंजन बहुत पसंद है पर्सनली, मैं अब कंसिडर करूँगा द हंटर 350 फॉर डेली कम्यूटिंग जैसे मेरा है। मेरे लिए ये बाइक बहुत अच्छी बनती है। अगर आपकी भी सिटी राइडिंग ज़्यादा है एंड आप रॉयल एनफील्ड नहीं मे बी कुछ और देख रहे थे, मे बी इन द 200cc सेगमेंट टू द 250cc सेगमेंट, और आप कंफ्यूज थे कौन सी नेकेड बाइक मैं लूँ, मे बी नाउ आपके लिए एक रॉयल एनफील्ड ज़्यादा सेंस बना सकती है। सो गाइज, क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, वर्डिक्ट की बारी। पहले लेट्स लिसन टू द बाइक व्हाट इट हैज टू से। I'll be honest, apart from the Interceptor, ये बेस्ट साउंडिंग रॉयल एनफील्ड है करंटली। क्लासिक, मीटियोर, हिमालयन सब भूल जाओ, दिस साउंड्स मच मच बेटर। आई रियली लाइक द वे दिस साउंड्स। बट मुझे क्या और पसंद है इस बाइक के बारे में, एंड वहाँ पे बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे बोला, आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक। ये काफ़ी अच्छी मैच्योर बाइक लगती है। इट लुक्स सब्सटैंशियल। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये बाइक दिखती प्रोपोर्शनेट है। ऑलराइट, छोटे टायर लगे, आपको लगेगा कि लेंथ छोटी है। क्लासिक अगर मैं सामने पार्क कर दूँ वो बड़ी दिखेगी। आई रियली डोंट केयर, आई लाइक द वे दिस बाइक लुक्स। और छोटे होने के बावजूद इस बाइक ने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जो मैनेज की है वो है इसका कंफर्ट और राइडर ट्रायंगल। जब आप इस बाइक पे बैठते हो आप बहुत कंफर्टेबल हो। आपकी जो पोजीशन है बैठने की वो एक नेचुरल पोजीशन है जिसमें आप सिटी में या हाईवे पे या कोई अच्छी सड़क पे जहाँ पे पहाड़ है, हिल्स है, टर्न्स है, सब जगह पे आप कंफर्टेबली और एक एंगेजिंग पोजीशन पे बैठते हो। उसके अलावा मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है वो काफ़ी बेहतर है। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि यहाँ पर इतनी सारी एक्सेसरीज आपको मिल रही है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड टू कस्टमाइज दिस बाइक द वे इट लुक्स एंड यू कैन चेंज द वे इट हैज़ इट्स ओन प्रेजेंस। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि टेल टाइडी हो गया, LED इंडिकेटर्स हो गए या दूसरी एक्सेसरीज जो
आपको जेन्युइन एक्सेसरीज से मिलती है रॉयल एनफील्ड की, आप वो चेंज करवा के इसको एक बेटर बाइक बना सकते हैं. द सीट कैन बी चेंज्ड, यू कैन ऐड लगेज ऑप्शंस, ऑल ऑफ दैट हैज़ ऑलवेज बीन देयर विद ओल्ड रॉयल एनफील्ड्स एज वेल. बट यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. अब कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी इस बाइक के बारे में. पहली चीज़ मैं बोलूँगा, जो सीट है इसकी, ये थोड़ी सॉफ्ट है. एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स कर रहे हैं, एंड वीव रिडन दिस बाइक डेली ओवर 100 किलोमीटर्स यहाँ पर इन बैंकॉक, जो 2 दिन हमको बाइक चलाने को मिली, और मैं बोलूँगा सीट जो है वो सैग करती है थोड़ी सी. एंड आई वुड प्रेफर अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ हार्डर सीट. उसके अलावा मैं बोलूँगा एट हाई स्पीड जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है एंड देयर इज अ लिटिल बाउंसिंग अराउंड, बट दैट्स फाइन. आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. वो निट पिकिंग है. बट हाँ, मैं बोलूँगा अगर कुछ राइडर्स थोड़े ज़्यादा मेरे से अगर टॉल हैं, सो मे बी आई थिंक उन लोग के जो नीज़ है वो थोड़े और ऊपर आएंगे. एंड एट द सेम टाइम अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पेस जो है फुट पेग्स के बीच में पिलियन के साथ थोड़ी सी आपको कम रह सकती है व्हेन यू सिट अग्रेसिवली while राइडिंग दिस बाइक विद अ पिलियन. और इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ मैच्योर मैनर, आराम से पिलियन का पैर टच होगा राइडर के पैर को. तो वो एक चीज़ है जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी. अदर देन दैट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा एंड में, दैट दिस इज़ अ फैंटास्टिक बाइक. प्राइस जो है मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, एंड आपको मुझे बताना है कि क्या आप इस बाइक को कंसिडर करेंगे या नहीं. मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एनीवन जिसने कभी रॉयल एनफील्ड खरीदी ही ना हो. अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिसको एक मे बी आप सोच रहे थे मैं 250 सीसी ले लूँगा, 200 सीसी ले लूँगा, या इवन कोई 300 सीसी की तरफ बाइक्स को देखूंगा मैं, आई थिंक दिस वुड मेक अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर. अगर आपको चाहिए थे न्यूट्रल सेट फुट पेग्स, यू वांटेड समथिंग दैट हैज़ कैरेक्टर, लुक्स अच्छे हो, हैज़ इवन गॉट स्टाइल ऑन इट्स साइड, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है डेली यूज़ करने के लिए, वीकेंड्स पे बाइक चलाने के लिए, एंड ऑल्सो टेक इट फॉर रोड ट्रिप्स अक्रॉस द कंट्री. यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस बाइक इन मुंबई अगेन. हम वहाँ पे से चलाना चाहते हैं फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मे बी कंपेयर इट टू सम अदर बाइक एज वेल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. बट अभी के लिए इतना ही. मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये बाइक कैसी लगी, एंड आर यू अ बायर हु वाज वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस टू कम टू द मार्केट. लेट अस नो इन द कमेंट्स. टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे कल फिर से.